श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अघन मास जो है, जो ये 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है, वो भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है। मतलब अघन का महीना अघन जो मार्गशीर्ष होता है, ये महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 नवंबर जो मंगलवार से शुरू हुआ, मंगलवार से मार्गशीर्ष अघन मास का प्रारंभ हो चुका है। यह महीना 13 दिसंबर मंगलवार तक रहेगा। शास्त्रों में इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया है। इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अघन मास में शंख की पूजा एक मंत्र है, उससे करनी चाहिए। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विघृतः करे, सर्वदैवश्च पांचजान्य नमस्तुते, तव नादेन जिमुता वित्रसंति सुरासुरा, शशांकायुत दीप्रभान पांचजन्य नमस्तुते। ये मंत्र है। पुराणों के अनुसार विधि विधान से अघन मास में शंख की पूजा की जानी चाहिए। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही शंख की भी पूजा करें। इस मास में साधारण शंख की पूजा भी पंचजन्य शंख की पूजा के समान फल देती है। अभी शंख पूजा का महत्व हम आपको बता देते हैं। सभी वैदिक कामों में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय शंख भी प्रकट हुआ था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवी महालक्ष्मी समुद्र की पुत्री है और शंख को लक्ष्मी का भाई माना गया है। इन्हीं कारणों से शंख की पूजा भक्तों की सभी सुख देने वाली मानी गई है। अभी ये महीना और भी किसी वजह से जो खास है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि मार्गशीर्ष मास में कोई श्रद्धालु कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करे, तो उसे सभी सुख प्राप्त हो जाता है। स्नान करने के बाद इष्ट देवताओं का ध्यान करना चाहिए, फिर विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला होता है। इस माह में भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। अभी अघन मास में क्या करें और क्या नहीं करें, वो हम आपको बता देते हैं। इस पूरे महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना गया है। ऐसा करने पर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मास में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता ही है, साथ में धार्मिक लाभ भी मिलता है। अभी मैं इस जो मास है अघन मास, इसका मैं महत्व बता देता हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना करने वाले श्रद्धालुओं को अघन मास में व्रत आदि करना चाहिए। इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फिर अगर आप नदी स्नान करते हैं तो भी श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। इस महीने में नदी स्नान की बड़ी महिमा कही गई है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्रीहरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अघन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी। इससे नियमित विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने और इष्ट देव को प्रणाम करने की बात भी कही गई है। अभी नदी में स्नान कैसे करें? मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी एवं तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अभी अघन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहते हैं? अघन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनेक नामों से पूजा की जाती है। इन्हीं नामों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का एक नाम है। इस माह का संबंध मृगशीरा नक्षत्र से है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है
मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष मास कहा गया है। इस माह को मगसर, अगहन या अग्रहायण मास भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्ग शीर्षोनहम, अर्थात सभी महीनों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।